तो भाई साहब दोस्तों वेलकम बैक टू H15। और कत्ल मच रहा है भाई। एवरीथिंग इज गोइंग फ्रिकिंग वेरी गुड। FC बार्सिलोना इज कह सकते कुकिंग इन दिस सीजन। इंटरनेशनल ब्रेक में हम एक विक्ट्री के साथ जा रहे हैं, 3 पॉइंट्स प्लस टू ला लीगा टेबल। एट द टॉप ऑफ टेबल FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच 3 पॉइंट का डिफरेंस है अभी। आई थिंक इट विल ग्रो, 5-6 गोल का डिफरेंस होने वाला है, 5-6 पॉइंट का डिफरेंस होने वाला है। बट कल की मैच की अगर बात करें तो FC बार्सिलोना वर्सेस अलावेस, ये अलावेस के होम ग्राउंड पे मैच थी और बास कंट्री में मैच थी। मतलब कि बास कंट्री की जो क्लब्स होते हैं, एथलेटिक क्लब है, रियल सोसिएडाड है, ये सब बहुत ही तगड़े क्लब होते हैं। और आई थिंक दे आर एट द अनदर लेवल। ला लीगा की ये जो बेस्ट टीम होती है सभी, दे आर वेरी गुड। और अलावेस के सामने जो हमने मैच जीती उनके होम ग्राउंड पे, इट इज़ कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इस मैच का हांसी फ्लिक को। हांसी फ्लिक ने पहले हाफ में पूरा इंटेंसिटी के साथ मैच खेला अपने प्लेयर्स को। उन्होंने कहा कि अटैक एवरी टाइम, अटैक द बॉल एवरी टाइम यू गेट। ये उनकी स्ट्रेटजी रही थी पहले हाफ में। पर जब पहले हाफ में हमने 3 गोल की लीड ले ली थी, तो सेकंड हाफ में उन्होंने टीम टॉक में ये कहा कि भाई अब हमें सेटबैक नहीं करना है, बट वी हैव टू कीप पोजीशन। हमको बॉल ज़्यादा कह सकते हैं रिस्की पास नहीं करना है और हमको ज़्यादा अटैक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट हाफ हमने फरहान टोरेस को इंजर्ड होते हुए देखा। हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी और कह सकते हैं कि हांसी फ्लिक ने कहा कि भाई हमारे पास अटैकिंग में बहुत ऑप्शन नहीं है। लमीन यमाल है, लेवेंडोस्की है, रफीनिया है, पाओ विक्टर है, फेरन टोरेस है। ये 4-5 लोग हैं जो कि अटैकिंग खेल सकते थे। डानी ओल्मो, फर्मिन लोपेस, गावी, वो जब आएंगे तब वो खेलेंगे विंगर के रूप में, वो खेल सकते हैं। बट दे आर वेरी गुड एट सेंट्रल मिडफील्ड लेवल। अटैकिंग मिडफील्ड में वो नंबर 10 के रोल्स में अच्छे हैं, बाकी दे आर नॉट एट कह सकते प्रॉपर विंगर्स वी हैव। तो ये कुछ कहा। फरहान टोरेस की इंजरी, 3 वीक लगेंगे बंदे को आते हुए। तो इंटरनेशनल ब्रेक का हमें फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। 8-9 दिन का जो हमें ये जो कह सकते हैं गैप मिल गया है, विंडो, वहाँ पे उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से होने वाली है। तो ये 8-9 दिन जो है, ये तो हमको कह सकते हैं कि ऐसे बोनस ही मिल गया। तो बाकी 21-22 दिन तक वो बाहर है। मतलब कि वो कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वीक है, सेविया, बायर्न म्यूनिख और मैड्रिड वाला, ही इज़ गोइंग टू मिस दैट। बट लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट। इंटरनेशनल ब्रेक इज ऑन, देखते हैं क्या होता है। आई एम होपिंग वेरी वेल कि इंजरी ना हो, किसी प्लेयर्स जो है इंजर्ड ना हो। और पहले हम बात करते हैं कल की मैच के बारे में। लेवेंडोस्की इज़ नॉट लेवेंडोस्की, लेवेंडोस्की इज़ 11 गोल्स की। भाई साहब कल क्या बंदे ने मैच खेली है। एवरीथिंग ही टचेस टर्न्स इनटू गोल। बंदे ने एक इतने कह सकते हैं कि एक्यूरेट एंगल से गोल मारा है, जहाँ पे उसको सिर्फ गोल पोस्ट दिख रहा है, वहाँ पे उसने ऐसे करके पूरा कह सकते हैं कि बॉटम कॉर्नर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में गोल मार दिया। वो गोलकीपर भी क्या कर सकता है? गोलकीपर उसके गोल खाने के बाद 5 मिनट कैसे सोता रहा कि ये भाई ऐसा गोल मार दिया कैसे इसने। अभी कह सकते हैं यूरोप में नहीं, पूरे दुनिया में एट द नंबर 1 स्टेज गोलकीपर है लेवेंडोस्की। यूरोप में लेवेंडोस्की ने 12 गोल मारा है, अर्लिंग हालैंड से 1 गोल ज़्यादा। अर्लिंग हालैंड ने 11 गोल मारा है, लेवेंडोस्की ने 12 गोल मारा है। हैरी केन, अर्लिंग हालैंड जो तगड़े फॉर्म में थे लास्ट सीजन, उन्होंने उसको सरपास कर दिया है। किसने? जिसके हम विलर्स, बार्सिलोना फैंस ये सब कह रहे थे भाई लेवेंडोस्की इज फिनिश्ड, वी नीड टू हैव ओली वॉटकिंस, हमको ओली वॉटकिंस चाहिए, हमें इवान टोनी चाहिए, हमको जोनाथन डेविड से भी चला लेंगे। भाई ही इज़ लेवेंडोस्की, ही इज़ 11 गोल्स की। आप लेवेंडोस्की को कभी कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे स्ट्राइकर से। तो एवरीथिंग इज़ फ्रिकिंग वेरी गुड। लेवेंडोस्की को क्लब आ गया है पोलैंड से। कुंडे को कल कह सकते हैं एज ए पनिशमेंट, उसको स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली। कोई बात नहीं, एज ए पनिशमेंट तो एज ए पनिशमेंट, बंदे को रेस्ट मिल गया इस कह सकते हैं इस सीजन पहली बार। ही वॉज नॉट ऑन द प्लेइंग 11। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई वो टीम टॉक में लेट आया, जिसकी वजह से उसको कह सकते हैं रिकवरी का टाइम ज़्यादा मिलेगा। ही विल बी कह सकते हैं हेल्दी इन दैट वीक। अभी जो हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं मैच वीक होगा, वो दैट इज़ गोइंग टू बी सीजन डिफाइनिंग मैच वीक। सेविया, नॉट अ वेरी इजी टीम, अ वेरी टफ टीम टू बीट। सेविया इज़ वेरी गुड टीम और इस सीजन बंदे अच्छे हैं, उनके टॉप फॉर्म में खेल रहे हैं। बायर्न म्यूनिख नीड नो इंट्रोडक्शन। और तीसरी जो मैच होने वाली है एल क्लासिको, रियल मैड्रिड के बीच और बार्सिलोना के बीच, सैंटियागो बर्नाब्यू। हांसी फ्लिक का
पहला विजिट होगा ये सैंटियागो बर्नाब्यू में एज ए बार्सिलोना कोच। तो इजी तो नहीं होने वाला दोस्तों, इट्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आई एम होपिंग वेरी वेल। ये जो लमीन यमाल है, पेड्री है, हमारे मार्क कसाडो है, कुबार्सी है, ये सब जा रहे हैं। फिर हमारे लेवेंडोव्स्की है, रफीनिया को कॉल अप आया है शायद से, कुंडे है, ये सब हमारे जो प्लेयर्स है जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, दे आर गोइंग टू प्ले इन दैट इंटरनेशनल ब्रेक। दो मैच है सभी टीमों को, तो दे आर गोइंग टू प्ले। तो आई एम होपिंग कि भाई कोई भी बंदा इंजर्ड ना हो। शायद से उनके जो नेशनल टीम के कोचेस है, लुइस दे ला फुंटे है या फिर दीदर डेसाम्प है, ये सब जो कोचेस है उनके, वो उनको रेस्ट दे देते हैं। रेस्ट दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से उनको कह सकते हैं कि आने वाले वीक में कह सकते हैं रिकवरी ज़्यादा हो और अपने आप को फ्रेश महसूस करें। आई एम वांटिंग द नेशनल कोचेस के वो जो पहली मैच है वो उनको खिला दे और दूसरी मैच में उनको रेस्ट दे दे। आई एम थिंकिंग, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि लुइस दे ला फुंटे तो बंदा है, वो लमीन यमाल को दोनों मैच स्टार्ट कराएगा। निको विलियम्स नहीं है शायद से, वो इंजर्ड है। फरहान टोरेस जो स्क्वाड में था इंजर्ड हो गया। आई थिंक फरहान टोरेस की जगह कोई और भी प्लेयर आएगा मुझे लगता है, आई डोंट नो एनीथिंग। पर जो दूसरी मैच की बात मैं करने वाला हूँ, इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। एरिक टेन हग, I don't seeing his future at Manchester United very ऐसे long. विंडो ट्रांसफर विंडो से पहले he is going to be sacked. That's final and formed. एक महीना भी मैं बहुत कह रहा हूँ, अगले 2-3 मैचेस में हमको देख जाएगा कि कोई नया कोच अप्रोच कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उनका जो असिस्टेंट कोच है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मुझे लगता है ही इज़ लाइकली टू बी टेकन द चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर थॉमस ट्यूकल या फिर कोई सावी और ये सब कोई नया चेहरा भी हमें देख सकता है। नोबडी नोस। कई सोर्सेज के द्वारा हमको ये पता चल गया है कि देयर आर सम इंटरनल टॉक्स बिटवीन द ओनर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड और कुछ मैनेजर्स है, उनके एजेंट, उनके बीच इंटरनल टॉक्स चल रही है अभी। मतलब उनके ओनर्स के हिसाब से ये करना है कि पहले वो कोई कह सकते हैं कि जो कोचेस है उनके साथ बातचीत कर ले, उनके साथ नेगोशिएशन चालू कर दे, और अगर वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती है और कोचेस मान जाते हैं आने के लिए, तो दे कुड सेक एरिक टेन हग। या फिर ऐसा ना हो कि एरिक टेन हग को सेक कर दिया और कोई मैनेजर आने के लिए तैयार ही ना है। ऐसा हो गया तो भाई टीम खतरे में आ जाएगी। मतलब कि वो पहले कोई कोच को कंफर्म कर देना चाहता है कि भाई वो आएगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और फिर इसको सेक कर देंगे। तो दिस इज़ गोइंग सम, मतलब कि कुछ ऐसे नेगोशिएशन चल रहे हैं अभी, क्लेरिफाई नहीं है, कोई कह सकते पक्के न्यूज़ भी नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट। एस्टन विला के सामने उनाई एमरी की जो एस्टन विला है, दे आर वेरी गुड, प्रीमियर लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी, तो उनको रहना आसान नहीं था। कल हमको फिर से एमिलियानो मार्टिनेज का क्लास देखने को मिला। राशफोर्ड वाज गुड, कल गोल पे बंदा आना चाहता था, ही वाज कह सकते गुड एट एवरी स्टेज, बट अनलकी था मैनचेस्टर यूनाइटेड कल। कोई चांसेस नहीं बना पा रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ब्रूनो फर्नांडिस वो कह सकते हैं बैड कल की मैच, बैड, वेरी बैड। वो फ्री किक जो उसने ली, जो गोल पोस्ट में अड़ी, उससे अच्छा मोमेंट उसका मैच में ओपन प्ले से कुछ आया ही नहीं था। तो दैट वाज द थिंग। बाकी तो कुछ नहीं है, अभी इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, हम यूएफए नेशंस लीग को कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं रिव्यू करेंगे। नेशंस लीग है, फिर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है, कोपा कह सकते हैं अर्जेंटीना की, मेसी इज बैक इन अर्जेंटीना स्क्वाड। तो लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट। शायद इंडिया की भी मैचेस आने वाली है, तो लेट्स होप इंडिया विल विन दिस टाइम। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।